हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड इट्स टाइप और लिमिट टेस्ट, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी और उसके टाइप पढ़ चुके हैं। कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। यह है आपका थर्ड लेक्चर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम यहाँ पर इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं आपका लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट आपका काफी चीजों के लिए इसमें दिया गया है। लिमिट टेस्ट क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। आसान तरीका क्या है याद रखने का, क्योंकि आपका इस लिमिट टेस्ट में से दो क्वेश्चन, आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसमें से दो क्वेश्चन आना ही आना है और एक क्वेश्चन 7 नंबर में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिलेगा। बिल्कुल जो भी यहां पर चीजें होंगी मैं एकदम इजी करके आपको बताऊंगा। लिमिट टेस्ट भूलता बहुत तेज है। आपको की पॉइंट्स क्या है आपके इस लिमिट टेस्ट के, सब कुछ बताऊंगा। आपको फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाना है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करना है। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर आपको सारी चीजें मिल पाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को, आप न्यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको ये नोट्स सेंड किए जाएंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स आपको मिलेंगे। कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आपको चीजें को समझना है, की पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। बाकी ये प्रॉपर नोट्स आपको चैप्टर खत्म होते ही आपको मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट की शिकायत है कि जो है आपका जो सिलेबस है, जो मैंने स्टार्ट किया, ये लेट स्टार्ट किया। आप बिल्कुल परेशान ना हो। 15 फरवरी के पहले आपका एग्जाम नहीं स्टार्ट होने वाला है। तब तक हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिस तरह से आप लोग जुड़े इस चैनल से और आपने सपोर्ट किया और आपका एडमिशन हुआ, आप बेहतर कॉलेज में पहुंच पाए, इस चैनल से जो कुछ भी हो चुका, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो आपका साथ, आपका विश्वास बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए। सेशनल के चक्कर में ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आपको एंड सेमेस्टर पे फोकस करना है। तब तक हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, इसका विश्वास आप बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास, बिना किसी लेट लपेट के। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो अपना पॉइंट है, जो अपना जिस पर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, वो है कि प्रिंसिपल इन्वायरमेंट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल। इतनी चीज़ों का हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट मैं आपका 2 से 3 लेक्चर में खत्म करूंगा बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। लेक्चर चैनल पर हमेशा पड़ा रहेगा, आप चीज़ों को आसानी से समझते हुए सारी चीज़ें रिपीट कर पाएंगे। नोट्स आपको मिल ही जाएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है तैयार करने में। बिल्कुल सबको बिल्कुल एकदम आप एक चीज़ ये जानिए कि जो ये नोट्स है, इस नोट से बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा और इससे कम आप पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपके बिल्कुल पॉइंट पे है। देखिए यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल इन्वायरमेंट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल। हम यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 तरीके से आपका लिमिट टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं कि 6 चीज़ों के लिए आपका पढ़ने वाले हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 6 चीज़ों के लिए हम लिमिट टेस्ट आपका परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, जिसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके आगे आपका जो 3 होगा, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल, ये हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसी वीक खत्म कर दूंगा पहली यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप देख रहे हो कि एक वीक में आपकी एक यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, लिमिट टेस्ट में हम करते क्या है। लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ ओपेल्सेंस, टर्बिडिटी, कलर विथ स्टैंडर्ड। देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट का क्या मतलब है, इसमें हम सिंपल कंपैरिजन करते हैं किसका, ओपेल्सेंस का, टर्बिडिटी का, कलर का विथ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर को हम ये मानते हैं, कोई भी ऐसा वाटर है कि हम मानते हैं कि ये वाटर जो है, इससे ज्यादा यदि कोई वाटर गंदा है, वो धुंधलापन है, उसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी है, तो वो सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस वाटर को मानक मान रहे हैं कि इससे ज्यादा इंप्योर होगा तो आप नहीं
पी सकते हो। उसी तरह से हम जो भी केमिकल बना रहे हैं, जो भी हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो हम उसको स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, सिंपल कंपैरिजन अपना करेंगे। और कंपैरिजन में क्या चीजें हम देखेंगे, ओपेल्सेंस। ओपेल्सेंस का क्या मतलब होता है, एक दुधिया कलर टाइप का धुंधलापन होता है किसी भी सॉल्यूशन में। टर्बिडिटी का मतलब भी वही सेम चीज है, आपकी गंदगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी गंदा गंदा सा आपको दिख रहा है जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है। और स्टैंडर्ड जो आपका है, कलर का मतलब आप समझते ही हो, मान लीजिए स्टैंडर्ड का कलर ब्लू है, तो जो आप सैंपल बना रहे हो वो भी ब्लू ही कलर दे रहा है या कोई और कलर दे रहा है, बहुत ज्यादा डार्क हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अब यहां पे आपको समझने वाली बात ये है, जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे, आप ये अपने लैब में भी परफॉर्म करेंगे, आप पढ़ने के साथ साथ लैब में भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन चीजों को आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि लैब में आप जान तो जाएंगे कि टर्बिडिटी क्या है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना है। अब देखिए, जैसे आप यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये एक सैंपल का सॉल्यूशन है। यहां पर मैं एक अपने बीकर में, एक नेशनल सिलेंडर में मैं आप परफॉर्म कर रहा हूं, अपना क्या परफॉर्म कर रहा हूं, अपने सैंपल के लिए कोई भी सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूं, और स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। ये है सैंपल, ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये है एक मानक सॉल्यूशन, जिससे ज्यादा उसमें इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे सैंपल में। स्टैंडर्ड जो कि ऑलरेडी बना हुआ आपको लैब में मिलेगा। जब आप लैब में जाओगे, लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करोगे अपने लैब में, तो वहां पर आपको क्या होगा, लैब में आपको सारी चीजें, वहां पर प्रैक्टिकल लैब में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि आपको स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन मिलेगा, सैंपल का आप खुद तैयार करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप जो भी अपना सैंपल तैयार कर रहे हो उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करोगे, ओपेल्सेंस का कंपैरिजन करोगे, टर्बिडिटी का करोगे, कलर का करोगे। जैसे कि मान लीजिए आप ओपेल्सेंस का कंपैरिजन करते हो, कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया, आप उसका स्टैंडर्ड के साथ जब कंपैरिजन कर रहे हो, आपको यह ध्यान रखना होगा जो सैंपल आप बना रहे हो उसका जो ओपेल्सेंस है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब आपका सैंपल फेल हो जा रहा है, और यदि इससे कम है मेरा सैंपल, तो मेरा सैंपल क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है, यानी कि जो मैंने बनाया वो सही है। यही चीज सिंपली लिमिट टेस्ट में आप अपने लैब में परफॉर्म करते हो, और यही चीज आपको अपने एग्जाम में लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है कौन से केमिकल को हम मिला के सैंपल को बना रहे हैं, स्टैंडर्ड को किस चीज से बना रहे हैं, और किस चीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कौन सा हम ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं। सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम यहां पर अपना सारी चीजें आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। लिमिट टेस्ट आपका क्या होता है, ये आपने देखा। लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ ओपेल्सेंस, टर्बिडिटी, कलर विथ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ हम अपने सैंपल को जो बनाएंगे उसका हम क्या करेंगे, सिंपल कंपैरिजन करेंगे। ये चीज आप समझ रहे हो। फिर यहां पर क्या दिया गया है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल आर कैरिड आउट इन नेशनल सिलेंडर। यानी कि हम जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए अभी इसी वीडियो के साथ। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल, इन चारों का हम नेशनल सिलेंडर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। और जो आपका लिमिट टेस्ट फॉर लेड है, ठीक है, लेड को आपको ध्यान रखना है, वो होगा सेपरेटिंग फनल में। और आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है वो मॉडिफाइड गजेट अपरेटस में होगा, गजेट टेस्ट अपरेटस में। इसको एकदम आपको आर्सेनिक वाला ध्यान में रखना है, लेड वाला ध्यान में रखना है, सेपरेटिंग फनल, लेड सेपरेटिंग फनल, आर्सेनिक का आपको ध्यान रखना है मॉडिफाइड गजेट टेस्ट अपरेटस में। और इसके अलावा जितना रहेगा वो सब नेशनल सिलेंडर में। आपके पास 6 ही हैं, 6 में से एक आपका लेड आ गया नेशनल सिलेंडर, लेड आ गया आपका सेपरेटिंग फनल में, सॉरी। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आर्सेनिक आ गया मॉडिफाइड गजेट टेस्ट ऑपरेटर्स में, और आपका इसके अलावा जो 4 है वो नेशनल सिलेंडर में। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आपका 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को लिख भी सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। तो ये चीज क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें नंबर कटते नहीं है। 2 नंबर के बहुत ज्यादा उनका बहुत महत्व होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद 2 सिमिलर काइंड ऑफ ग्लासवेयर ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड एट टाइम, दैट इज वन फॉर टेस्ट एंड अदर फॉर स्टैंडर्ड। हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 ग्लासवेयर या फिर अपरेटस होना चाहिए। एक में क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे अपना, रखेंगे एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड को, एक में हम क्या करेंगे, रखेंगे अपने सैंपल को जो हम बनाएंगे। और टू मेक कंपैरिजन इन आइडेंटिकल मैनर, और हम आइडेंटिकल मैनर में उनका कंपैरिजन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। और सिमिलर काइंड ऑफ ग्लासवेयर यूज करेंगे। ऐसा ना हो कि किसी चीज में आप कोई ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं उसका कलर ट्रांसपेरेंट है और कोई आप ऐसा यूज कर दे रहे हैं कि वो ब्लू कलर का है। अब तो भैया कलर तो ग्लासवेयर की वजह से आपका आ गया, अब सॉल्यूशन का तो महत्व ही खत्म हो गया। तो क्या होगा, डाटा आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए सेम काइंड, सिमिलर काइंड के, यानी कि सेम जो भी आप ग्लासवेयर यूज कर रहे हो वही में स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और उसी में आपका सैंपल भी होना चाहिए।
चलिए हम अब आगे चलते हैं। पहला मेटल, पहली चीज आप उठाइए, अपना उठाइए। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, पहला लिमिट टेस्ट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, मेटल नहीं, ये हम पहला लिमिट टेस्ट परफॉर्म, हैवी मेटल का इसके बाद आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड के लिए अब यहाँ पर हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पहला लिमिट टेस्ट है अपना। इसमें क्या चीज दी गई है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड एज सिल्वर क्लोराइड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो अपना क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्लोराइड का इंटरेक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। और क्या होता है कि क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रेजेंस में, तो जो सिल्वर है, आप जानते हो पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो कि सिल्वर क्या है, वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है और नाइट्रेट अलग हो जाता है। जहां पर भी क्लोराइड आता है और सिल्वर आ जाता है, वहां पर सिल्वर क्या करता है, जाके Ag से जुड़ जाता है, यानी कि Cl से जुड़ जाता है, और वहां पर क्या है कि आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठने लगता है और नाइट्रेट क्या है वो अलग हो जाता है। वही चीज आपकी इस लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में दी गई, जो कि इसका प्रिंसिपल है और रिएक्शन भी है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, प्रिंसिपल और रिएक्शन किसी भी लिमिट टेस्ट में लिखना बेहद जरूरी है। आपको ये हर स्टेप लिखना जरूरी है, क्योंकि इस नोट्स में कुछ भी फालतू नहीं है और आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल ईजी है। ये क्लोराइड लिख रहे हो, AgNO3 से रिएक्शन करा हो, HNO3 ऊपर लिख रहे हो, AgCl का प्रेसिपिटेट फट से बन जा रहा है, नाइट्रेट अलग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीजर, अब आगे आता है प्रोसीजर। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर रिएक्शन, फिर प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में सैंपल को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप पढ़ चुके हो क्लोराइड के लिए, सल्फेट के लिए और आयरन के लिए, इन सभी के लिए हम नेशनल सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर क्या करें, डिजॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर एंड ट्रांसफर टू अ नेशनल सिलेंडर। हम क्या कर रहे हैं, जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, नेशनल सिलेंडर वाटर में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वाटर में ले रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद उसको हम नेशनल सिलेंडर में डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमको करना ही करना है, क्योंकि नेशनल सिलेंडर का ही यूज किया जाता है इस लिमिट टेस्ट में क्लोराइड के लिए। ये मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया कि आपको किस किस चीज के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखिए, टेस्ट का मतलब सैंपल, टेस्ट का मतलब होता है सैंपल, और स्टैंडर्ड का मतलब जो कि पहले से ऑलरेडी आपका है, जिससे हमको कंपैरिजन करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने डिजॉल्व किया क्वांटिटी को वाटर में डाला, उसको नेशनल सिलेंडर में डाला, अब उसमें हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। फिर हम डिस्टिल्ड वाटर 50 ml से क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे और 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डालेंगे इसके बाद। और जब हम इसको डाल देंगे, इसके बाद क्या है कि अपना स्टीयर इमीडिएटली विथ ग्लास रॉड एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। आपको क्या करना है, स्टीयर रॉड से इमीडिएटली उसको मिक्स कर देना है और उसके बाद क्या करना है, उसको 5 मिनट के लिए वैसे छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको साथ साथ में अपना स्टैंडर्ड वाला भी आपको परफॉर्म करते रहना है, क्योंकि स्टैंडर्ड से ही हम कंपैरिजन करेंगे। इधर क्या है, हमने डाइल्यूट किया था और इधर हम क्या कर रहे हैं, प्लेस क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमको यहाँ पर बना बनाई चीज लेना है कि अब यहाँ पर क्या था, आप सारी चीजें अपना जो डिजायर्ड सब्सटेंस था, स्पेसिफाइड जो आपका सब्सटेंस था, उसको आप वाटर में डिजॉल्व करके, क्योंकि उसी से हमको कंपैरिजन करना है। लिमिट टेस्ट आप किसका परफॉर्म कर रहे हो, क्लोराइड का। तो क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नेशनल सिलेंडर में डालना है, स्टैंडर्ड वाले में, और उसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड सेम यही वाला दिया गया है। यही चीज आपको क्या कर लेना है, और जैसे यहां पर 50 ml वाटर से आपने किया, वही 50, कॉमन है चीजें, बहुत आसान है याद रखना। बस थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है टेबल में, तो ये चीजें क्या है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जैसा आपने सैंपल में डाला वैसे ही आप यहाँ, बस यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज है स्टैंडर्ड में, यहाँ पर आपका क्लोराइड को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्लोराइड का आप परफॉर्म कर रहे हो लिमिट टेस्ट, बाकी सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके पश्चात आप जब दोनों को इस तरह से एक एक नेशनल सिलेंडर में डाल देंगे, फिर आप नीचे क्या करेंगे, उसको ग्लास रॉड से आप मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब क्या होगा अब आपका क्या होगा, ओपेल्सेंस प्रोड्यूस होगा। जो ओपेल्सेंस प्रोड्यूस होगा, यहां पर दिया गया है द ओपेल्सेंस प्रोड्यूस इज नॉट ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड ओपेल्सेंस, यानी कि जो आप सैंपल वाला बनाए हो, जो ये आप टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, जो आपका जो सब्सटेंस है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उससे जब आप स्टैंडर्ड वाले को, यानी कि क्लोराइड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला जो आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे जब आप कंपैरिजन करो, तो जो ओपेल्सेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड से ज्यादा सैंपल में ओपेल्सेंस नहीं होना चाहिए, दुधियापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सैंपल फेल हो जाएगा।
ये आप ध्यान रखिए, वही चीज इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट लाइन आपको याद रखना है। नोट 2 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट में दिया गया है, नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन क्लोराइड। देखिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कहाँ 2 नंबर का आ सकता है, कहाँ 7 नंबर का। पूरा लिमिट टेस्ट 7 नंबर में आएगा, और नोट वाली जो चीज है ये अब आप देख रहे हो, ये क्या होगा, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। आपसे पूछा जाएगा नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है क्लोराइड लिमिट टेस्ट में, तो आपको बताना है कि प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, अदर एसिड रेडिकल सच एज फास्फेट, सल्फेट एटसेट्रा विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको, ये लाइन याद रखना है, क्योंकि आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। ये सब बहुत ही ज्यादा की पॉइंट होते हैं, क्योंकि सबको ध्यान में नहीं रखते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हैं जो चीजों को ध्यान देते हैं। अगला लिमिट टेस्ट सल्फेट, इसमें भी हम जान रहे हो आप किसमें परफॉर्म करेंगे, नेशनल सिलेंडर में, इसमें भी नेशनल सिलेंडर आ गया, ठीक है। बस आप वही आर्सेनिक का मॉडिफाइड गजट टेस्ट ऑपरेटस याद रखिए, और लेड का सेपरेटिंग फनल याद रखिए, ठीक, बाकी सबका नेशनल सिलेंडर। तो चलिए आगे हम देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। बिल्कुल चीजें ऐसे याद रखिए कि बिल्कुल एकदम घूमती रहे दिमाग में, बिल्कुल एकदम सब कॉन्शियस लेवल पे रखिए चीजों को, तभी आप 3 महीने 4 महीने में इन सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, और अपने दिमाग में रख पाएंगे, और अपने आने वाले, जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसको भी बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ज्ञान का क्या होना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना चाहिए। आप अपने जूनियर्स को बताएंगे और सबको बताएंगे, तो क्या है कि आप जब जानते रहेंगे, जब आपको ये सारी की पॉइंट आपको पता रहेंगे, सब कुछ कोई नहीं याद रख पाता है, लेकिन की पॉइंट्स को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या है, इसमें बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फेट से इंटरेक्शन कराया जा रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेरियम सल्फेट का क्लोराइड अलग हो जाएगा, और बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल और आपका रिएक्शन। आते हैं हम प्रोसीजर पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, देख सकते हो आप, टेस्ट में हम क्या करेंगे, टेक 1 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अ नेशनल सिलेंडर। हम क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर में 1 ml बेरियम क्लोराइड को लेंगे, और स्टैंडर्ड में भी वही काम हम कर रहे हैं, 1 ml बेरियम क्लोराइड को नेशनल सिलेंडर में ले रहे हैं, ठीक। उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1.5 ml एथेनोलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। इसमें भी सेम चीज हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम 1.5 ml एथेनोलिक सल्फेट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, एंड अलाउ स्टैंड फॉर 1 मिनट। हम उसको मिक्स कर देंगे, 1 मिनट तक छोड़ देंगे, दोनों ही जगह पर। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सारी चीजें अब सेम हो रही हो ना, तो आपको यही तो है, चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, उसमें टेस्ट में भी सेम था, स्टैंडर्ड में भी सेम था। आपके दिमाग में जब ऐसे चलेगा, आप कुछ भूलोगे नहीं, एक बार पढ़ोगे, लेकिन जब लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। फिर यहाँ पर क्या है, ऐड 50 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ, ऐड 50 ml ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन, ऐड 50 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, ऐड 50 ml ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 10 ppm SO4। अब यहीं से क्या है, हम यहाँ पर सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे, स्टैंडर्ड वाले में ऐड करेंगे, और यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं 50 ml, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, यहीं से डिफरेंस हो जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस एक लाइन का, और फिर सब कुछ सेम। फिर ऐड 50 ml ऑफ वाटर, ऐड 50 ml ऑफ वाटर, ऐड 0.15 ml ऑफ 0.5 ml एसिटिक एसिड, ऐड 0.15 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हो। फिर क्या करना है, हमको डाइल्यूट करना है अप टू 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट अप टू 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर, दोनों को, टेस्ट को भी स्टैंडर्ड को भी, बस वही जो 2 लाइनें मैंने बताई वही डिफरेंस है। फिर क्या करना है, ग्लास रॉड से मिक्स कर देना है, स्टीयर कर लेना है आपको, और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर क्या होना चाहिए कि ओपेलसेंस जो प्रोड्यूस हुआ है नॉट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड ओपेलसेंस, स्टैंडर्ड के ओपेलसेंस से ज़्यादा ओपेलसेंस आपके सैंपल में नहीं होना चाहिए, टेस्ट सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, तभी आपका सैंपल पास होगा स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आयरन का लिमिट टेस्ट हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट आपका 2 हो गया। अब इसके बाद आयरन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से, इस वर्ष के लिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए, जरूरी सभी हैं, याद सभी को करना है, लेकिन ये लिमिट टेस्ट अब की बार याद रखिए, ये लिमिट टेस्ट आपका आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विद आयरन इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में
आयरन क्या है वो रिएक्ट करता है किससे, थायोग्लाइकोलिक एसिड से, और जब ये रिएक्ट करेगा एंड अमोनिया एल्कलाइन मीडियम, और अमोनिया भी होगा साथ में, प्रेजेंस होगा एल्कलाइन मीडियम में क्योंकि हम परफॉर्म करते हैं, तो सिट्रिक एसिड और अमोनिया की प्रेजेंस में आयरन जो है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करेगा और दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस सल्फेट थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो क्या होता है, फेरस साल्ट आपका जो है पर्पल कलर में प्राप्त होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड जिसको कहते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हो यह है थायोग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला, SH CH2COOH Fe से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Fe आके आगे लग जा रहा है आपके, और जो यहाँ पर आपका ये 2 हाइड्रोजन है ये आपका क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, 2H+ यहाँ पर निकल जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। फेरस साल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड आपका यहाँ पर बन जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अब प्रोसीजर। ये बात हो गई किसकी, प्रिंसिपल की, रिएक्शन की। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक के साथ रिएक्शन को आपको देख के पढ़ना है, क्योंकि इसको जब एग्जामिनर देखता है तो उसके दिमाग पे एक अलग प्रभाव जाता है कि स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, और इस पूरे लिमिट टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, वो रिएक्शन ही तो है। रिएक्शन नहीं आपको पता है तो चीजें कहीं ना कहीं अधूरी हो जा रही हैं। आप बहुत रट रहे हो, टेस्ट स्टैंडर्ड, स्टीयर इमीडिएटली फॉर 5 मिनट, ओपल सेंस कंपेरिजन, कलर कंपेरिजन, लेकिन जो मेन बात है, जो प्रिंसिपल है, रिएक्शन है, उसको तो लिखो भैया। तो चलिए अब आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में क्या करना है आप देख सकते हो, नेशनल सिलेंडर में ही हम परफॉर्म करेंगे, इसको भी आपको पता ही है किस किस चीज को किस में परफॉर्म करें, अब ये चीज आपको याद हो गई है। ठीक, चलिए डिजॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर एंड ट्रांसफर टू अ नेशनल सिलेंडर, टेक 2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन अ नेशनल सिलेंडर। यानी कि यहां पर स्पेसिफाइड क्वांटिटी आप अपना सब्सटेंस लेना है, उसको वाटर में डिजॉल्व करके नेशनल सिलेंडर में आपको डाल देना है, और यहां पर क्या हो रहा है कि आयरन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको लेना है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड से परफॉर्म करना है। तो यहां पर बस यही एक लाइन चेंज हुई, इसके बाद सब कुछ सेम, इसके बाद सब कुछ सेम भैया। ठीक है, बस यही बीच बीच में 1-2 लाइन हर लिमिट टेस्ट में अलग है, और इसको आप कैसे याद करेंगे, आप लिखेंगे कौन सी लाइन डिफरेंस है, ऐसे आप लेटे रहिए, रात में सोते टाइम सोने से 10 मिनट पहले रिवाइज कर लीजिए कि ये चीज अलग है लिमिट टेस्ट में, स्टैंडर्ड और टेस्ट में। बस यही चीजें हैं जो आपको औरों से अलग बनाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Add 2 ml of a 20% weight by volume solution of iron free citric acid. Add 2 ml of a 20% volume weight by volume solution of iron free citric acid. इसी को आप ऐड कर देंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करेंगे, और आप यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, मिक्स मेक एल्कलाइन विथ आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन। मिक्स कर देंगे और उसको एल्कलाइन बना देंगे अपने उस सॉल्यूशन को विथ आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन। आयरन फ्री अमोनिया को आप उसमें मिक्स करेंगे जिससे क्या हो, एल्कलाइन नेचर का हो जाए आपका सॉल्यूशन। यही सेम चीज आप स्टैंडर्ड के साथ भी करेंगे, और फिर दोनों को डाइल्यूट कर देंगे 50 ml डिस्टिल्ड वाटर से, 50 ml डिस्टिल्ड वाटर से आप डाइल्यूट कर देंगे, और दोनों को 5-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब आप 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं तो एनी कलर प्रोड्यूस, जो आपका कलर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी कलर जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड से। यानी कि जो भी मान लीजिए वो हल्का रेड है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, वो भी हल्का रेड ही होना चाहिए, पिंक ही होना चाहिए, कम पिंक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज्यादा डार्क हो जाए। ज्यादा डार्क यदि कलर दे रहा है इसका मतलब आपका सैंपल फेल हो जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखेंगे नोट में जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट में तो पूरा लिखना है, नोट भी लिखना है, प्रोसीजर भी लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है, प्रिंसिपल भी लिखना है, लेकिन जब 2 नंबर का आएगा तो इसी छोटी छोटी चीजों से आपका आएगा, या तो रिएक्शन पूछ ले रहा है या फिर आपका ये नोट वाला चीज पूछ ले रहा है। थायोग्लाइकोलिक एसिड परफॉर्म द फॉलोइंग 2 एक्शन, यानी कि थायोग्लाइकोलिक एसिड 2 एक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन सा, थायोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूसेस द फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म ऑफ आयरन। यानी कि जो आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड है ये फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को फेरस में बदल दे रहा है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का 2 काम मान लीजिए पूछ लिया आपसे 2 नंबर क्वेश्चन में, और आपको लिखना पड़ गया। आप कैसे लिखोगे, जब आपको ये चीज पता रहेगी तभी आप लिख पाओगे। फिर क्या है यहाँ पर, थायोग्लाइकोलिक एसिड का जो दूसरा काम है वो प्रोड्यूस करता है पर्पल कलर द फेरस आयरन इन अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम में। और उसके बाद सिट्रिक एसिड क्या करता है, सिट्रिक एसिड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विथ अमोनिया एज आयरन हाइड्रोक्साइड। सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है ऑफ आयरन के प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है विथ अमोनिया एज आयरन हाइड्रोक्साइड। ये चीज आपको याद रखना है, नोट की बातें हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट टेस्ट फॉर लेड
आर्सेनिक एंड हैवी मेटल। आपको ध्यान रखना है, 3 हमने पढ़ लिया, 3 ही अब अपने बचे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो मैंने बताया है उन बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे। बाकी नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही खत्म होता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे, आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आई होंगी। बहुत ईजी वे में मैंने सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया। इस नोट्स को आपको मैं दूंगा, वीडियो को आप लाइक करिए यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा ये सेशन, तो साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। मुझे बताइए कमेंट में कैसे लगा आपको ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए। कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।